Assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Today our discussion topic is metal olefin complexes. These type of complexes in which we can use any type of transition metal, but organic part must be consist in alkenes or olefins. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें किसी भी किस्म का जो ट्रांजिशन मेटल है वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो अल्कीन्स होना चाहिए या फिर ओलिफिन्स। मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल प्रेजेंट होती है और ओलिफिन मीन अल्कीन्स। अल्कीन्स जो है वो मस्ट जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो अल्कीन का होना चाहिए, बाकी मेटल किसी भी तरह की यूज़ की जा सकती है। किसी भी तरह की जो मेटल है उससे मुराद ये है कि या तो वो प्लाटिनम हो सकती है या फिर टिन हो सकती है, इसके अलावा कोई भी मेटल हो सकती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो ओलिफिन्स ही या अल्कीन्स ही होना चाहिए। नेक्स्ट है जीज से साल्ट। फर्स्ट मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स इज डिस्कवर्ड बाय जीज साइंटिस्ट, डेट इज पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट। दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज जीज से साल्ट। सबसे पहला जो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स था वो जीज ने डिस्कवर किया, उसका नाम उसने जीज से साल्ट अपने नाम से ही रिलेटेड रख दिया, जो कि था पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन। जीज से साल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? K2PtCl4 का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, उसको हमने इथाइलिन के साथ रिएक्ट करवाना है। K2 में से एक K और Cl4 में से एक Cl बाहर निकल जाएगा, KCl। बाकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगा जीज से साल्ट, K पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट। जीज से साल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जीज से साल्ट इज़ पेल येलो क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स। जो ये कॉम्प्लेक्स है जीज से साल्ट, ये पेल येलो क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स है। नेम ऑफ जीज से साल्ट कॉम्प्लेक्स इज पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट 2। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एनाइन जीज से साल्ट। ये जीज से साल्ट में जो एनाइनिक पार्ट है उसका स्ट्रक्चर है PtCl3। इथाइलिन है, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और साथ इसके 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ये जो कार्बन के दरमियान लेंथ है वो है 1.375 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। ये जो स्ट्रक्चर है ये एनाइनिक पार्ट का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम इसके जीज से साल्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जीज से साल्ट का वो है PtCl3C2H4। Pt जो है वो है एक मेटल, Cl3 और इथाइलिन ये इसके लिगेंड्स हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Pt के साथ 3 Cl हैं, एक Cl ये, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ पे है इथाइलिन CH2 ये है कॉम्प्लेक्स का एनाइनिक पार्ट, और जो केटाइनिक पार्ट है वो है K। सॉरी इधर भी K आएगा। Pt के साथ जो Cl3 अटैच हैं ये प्लेन के अंदर हैं, जबकि इथाइलिन ग्रुप जो है वो आउट ऑफ प्लेन है। लेकिन अगर इसको मिडल पॉइंट से कंसीडर करें तो ये भी प्लेन के अंदर है, और ये स्ट्रक्चर बना रहा है स्क्वायर प्लेन। The 3 chlorine atoms and middle point of ethylene C2H4 double bond form a square plane. The carbon double bond form of the ethylene molecule is perpendicular to the plane containing Pt and 3 chlorine atoms. जो ये इथाइलिन ग्रुप है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, जो कि अटैच है Pt और 3 कार्बन एटम के। इन 2 क्लोरीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है, 2.30 एंगस्ट्रम और इसका भी 2.30 एंगस्ट्रम। लेकिन जो ये वाला Pt है Cl, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2.34 एंगस्ट्रम, जबकि ये वाली साइड का जो है इधर Cl ग्रुप है और इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका डिस्टेंस है 2.02।
और जो CS2 और CS2 के दरमियान डिस्टेंस है वो था 1.375 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बाइंडेड विद कॉम्प्लेक्स C2H4 इज 0.038 एंगस्ट्रम इज लॉन्गर देन फ्री एथाइलिन। इस लाइन का मतलब ये है वो एथाइलिन ग्रुप जो किसी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडेड है या फिर जुड़ा हुआ है, उसका जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है 0.038 एंगस्ट्रम ज़्यादा है उस एथाइलिन के जो कि फ्री है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द एथाइलिन ग्रुप C2H4 इज़ द सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड फ्रॉम प्लेनरिटी। जो एथाइलिन ग्रुप है वो प्लेनरिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द PT-Ci डिस्टेंस ट्रांस टू एथाइलिन इज लॉन्गर देन 2cis PT-Ci डिस्टेंस बाय 0.038 एंगस्ट्रम। इसका मतलब ये है जो PT-Cl है ये ट्रांस है, चूँकि जो PT है इसकी एक साइड पे Cl ग्रुप है, सेकंड पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों जो है वो डिफरेंट ग्रुप है। ये ट्रांस साइड है और ये वाली है सिस, सेम ग्रुप है, ये सिस है। जो ट्रांस साइड है इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस। ट्रांस साइड की जो लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है सिस से, 0.038 एंगस्ट्रम। इसकी ज़्यादा इसलिए है चूँकि इसकी दोनों साइड्स पे जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बॉन्डिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। देवार्चेट डनकैंसन मॉडल ने सबसे पहले बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। कौन सी बॉन्डिंग को, जो कि मेटल और एथाइलिन मॉलिक्यूल के दरमियान थी, मीन एनाइन ऑफ जिसे सॉल्ट। देवार्चेट डनकैंसन मॉडल एक्सप्लेन वेरी फर्स्टली बॉन्डिंग बिटवीन PT and ethylene molecule in the anion of this salt. First of all, we discuss the bonding between ethylene molecule. Each carbon atom in ethylene C2H4 is sp2 hybridized. जो एथाइलिन मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बन एटम है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। क्योंकि इथाइलिन जो है इसमें जो कार्बन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जिधर भी होता है उधर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होती है। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अकर्ड इन C2H4 और एथाइलिन। जो एथाइलिन है इसमें 2 तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। सबसे पहली है सिग्मा बॉन्डिंग, सेकंड वाली है पाई बॉन्डिंग। अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम इथाइलिन में सिग्मा बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं। ये है इथाइलिन जिसमें 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है और 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के फॉर्म्ड होंगे, 2 ये वाले और 2 कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग है साइड टू साइड। साइड टू साइड जब ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। 3 इस कार्बन के और 3 इस कार्बन के, एक ये वाला और 2 ये वाले। पिक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, C ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम एंड 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स विद हाइड्रोजन एटम। हर जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक कार्बन कार्बन के दरमियान और बाकी 2 जो हैं वो हाइड्रोजन एटम के दरमियान। ये थी सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग थी एथाइलिन में, चूँकि इसमें जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है वो साइड टू साइड हुई है और साइड टू साइड जब ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट है पाई बॉन्डिंग। इथाइलिन जो है 2 प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। जब सब्ट्रैक्शन होगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल इसके रिपेल आउट हो जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एडजस्ट हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। जब एडिशन होगी तो बॉन्डिंग में आएंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स और पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। पैरेलल इनकी ओवरलैपिंग होगी, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होगा।
One singly occupied 2pz atomic orbital is left unused on each carbon atom to the plane of C2H4 molecule mean ethylene molecule। दोनों कार्बन में एक एक जो है वो अटोमिक ऑर्बिटल जो कि अनयूज था उसने पैरेलल ओवरलैपिंग करनी है। नेक्स्ट है टू पैरेलल सिंगली ऑक्यूपाइड 2pz atomic orbital टेक पार्ट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसिंग 2 pi molecular orbital। जब ये अटोमिक ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो 2 जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। ये तो थी बॉन्डिंग इथाइलिन की। नेक्स्ट हम बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे प्लैटिनम में मेटल एटम में। द प्लैटिनम आयन ऑफ द एनाइन ऑफ दिस सॉल्ट इज DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। PET के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसमें ये 5D के जो ब्लॉक हैं ये फील्ड है, ये अनफील्ड है, 6s भी अनफील्ड है और 6p के ये भी अनफील्ड है। जो अनफील्ड है उसमें हमने लिगेंड्स की फिलिंग करनी है। PTCl3 है, इसमें एक क्लोरीन इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। उसके बाद इथाइलिन इसका लिगेंड है वो नेक्स्ट वाले 6p में आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बनती है D का 1 है, DsP के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई DsP2। सिग्मा डोनेशन। इथाइलिन का जो पाई बॉन्ड है फील्ड पाई 2bz बॉन्डिंग MO ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का जो फील्ड पाई बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट करेगा और मेटल एटम का वेकेंट जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल या अटोमिक ऑर्बिटल वो पार्टिसिपेट करेगा। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इनकी ओवरलैपिंग जो है साइड बाय साइड होगी, इसलिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये सिग्मा डोनेशन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इथाइलिन के पाई बॉन्ड जो कि फील्ड है उधर से प्लैटिनम की तरफ मूव कर रहा है। चूँकि ये फील्ड है और प्लैटिनम को जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अनफील्ड है, वेकेंट है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इथाइलिन से मेटल की तरफ है। फील्ड पाई 2pz बॉन्डिंग MO molecular orbital of ethylene overlap with vacant DsP2 hybrid orbital of PT platinum formed sigma donation। सिग्मा डोनेशन इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इधर फॉर्म्ड हो रहा है, लेकिन ये आपने याद रखना है इथाइलिन का जो पाई बॉन्ड है जो फील्ड है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और मेटल का जो वेकेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो है सिग्मा, इसलिए इसको कहेंगे सिग्मा डोनेशन। नेक्स्ट है बैक डोनेशन, पाई बैक बॉन्डिंग या फिर साइनर्जिक बॉन्डिंग। इथाइलिन और प्लैटिनम के दरमियान ये बॉन्डिंग है। इथाइलिन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वेकेंट 2pz ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल इसका वेकेंट ऑर्बिटल और प्लैटिनम का फील्ड ऑर्बिटल, इनके दरमियान ये कनेक्शन है, इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी। लेकिन जो इथाइलिन का ब्लैंक है मीन अनफील्ड ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेगा और प्लैटिनम का फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में शिफ्टिंग या ट्रांसफरेंस प्लैटिनम से इथाइलिन की तरफ होगी मीन बैकवर्ड होगी, इसलिए हम इसे कहेंगे बैक डोनेशन, पाई बैक डोनेशन बॉन्डिंग और साइनर्जिक बॉन्डिंग। इसे हम पाई बैक बॉन्डिंग क्यों कहते हैं? चूँकि जो प्लैटिनम का फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो और वेकेंट इथाइलिन का है, ये दोनों पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और पैरेलल जब ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं प्लैटिनम से इथाइलिन मीन मेटल एटम से लिगेंड की तरफ मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे बैक डोनेशन। ट्रांसफरेंस और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड और मेटल टू लिगेंड इज कॉल्ड साइनर्जिक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन। नेक्स्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं।
फर्स्ट वन इज़ द जीसे सॉल्ट इज़ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो जीसे सॉल्ट है वो येलो कलर्ड का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकंड है इसकी प्रॉपर्टी, व्हेन जीसे सॉल्ट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ऑरेंज कलर डायमर इज फॉर्म्ड। जब जीसे सॉल्ट है वो रिएक्ट करता है कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो हमारे पास डायमर की फॉर्मेशन होती है और वो जो डायमर की फॉर्मेशन होती है वो होता है ऑरेंज कलर का। ये था आज का टॉपिक मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। होप सो कि आपको समझ आई हो। केमिस्ट्री से रिलेटेड मज़ीद लेक्चर लर्न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।